वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, आप से बारहा ये ज़िक्र हो चुका है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक सिखाया कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाता है, तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो भी किसी भी रंग में किसी शख्स के साथ उसका वास्ता रहा, तो वो लोगों तक पहुंचाई जाएं, उनका ज़िक्र हो अच्छाइयों का, ताकि वो फैलें दुनिया में, और फिर जब कोई शख्स सुने तो वो दुआ का ज़रिया बने। हमारे साथ इस वक्त जो वसीम चीमा साहब की तदफीन के मराहिल के दौरान मुबशर कालू साहब मौजूद हैं, जो कि जर्मनी में बड़ा अरसा से मुकीम हैं, और इन मुख्तलिफ जो पुराने लोग हैं उनको वो जानते हैं। पहले लोग कम होते थे तो एक दूसरे से ऐसे तल्लुक़ होता था जैसे घर वाला। तो ये कुछ वसीम चीमा साहब के मतलब जिस हद तक जानते हैं, जो उनकी खूबियाँ जानते हैं, वो कुछ बयान करेंगे ताकि जो दोस्त सुने वो उनके लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम राजा वसीम अहमद चीमा साहब की तदफीन के लिए आए हैं, और ये कब्रिस्तान में मेरा ख्याल है कि पहला एमपी है जो यहाँ इसकी तदफीन हो रही है, और इससे चंद कदम के फासले पर हम 15 साल यहाँ इस हल्के में रहे हैं। चीमा साहब हमारे ज़माने के पुराने आए हुए थे, और खुदा से एक हल्के में भी रहे। बड़ा मुखलस और हंसमुख, खुश लिबास, खुश शक्ल, और हर वक्त मुस्कुराने वाला था नौजवान। तो खुदा से बड़ी अच्छी सेहत थी। अचानक ये बीमारी ने जो है वो बस इस हाल में कर दिया, और कोमा में चले गए और वफ़ात हो गई। मुझे याद है कि जब हमारे मौजूदा अमीर साहब कायद मजलिस से फ्रैंकफर्ट थे, तो हमने एक टूर बनाया था यहाँ, साइकिल टूर माइंस तक। और मुझे अब ये याद नहीं है कि उस वक्त हमने साइकिल कहाँ से लिए थे, क्योंकि साइकिल का तो कोई और हम 5-6 खुदाम थे जो अमीर साहब के साथ माइंस गए। और चीमा साहब वहाँ पहुँच के एक छोटी सी पिकअप थी जिसके पीछे जगह थी, तो चले तो गए हम, और वापस वो अब हमारे साइकिल जो है वो उठा के उस पर पिकअप पे लेके आए। बहुत पुराना उनके पास लाइसेंस था उस वक्त, तो हमारा भी दूर दूर तक हमारे पास लाइसेंस नहीं का कोई ख्याल भी नहीं था। बहुत प्यारा इंसान था। बहरहाल अल्लाह ताला, बच्चे छोटे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। अल्लाह ताला उनका हाफ़िज़ नासर हो, उनको सब्र अता फरमाए, और भाई भी इस तरह आए हुए हैं। अल्लाह ताला साहब अजीज़ान को जो है वो सब्र ज़मीन अता फरमाए, और हमारे मरहूम भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उसकी नेकियां अपनी औलाद में भी वो जारी रहें उसकी, बस यही दुआ है। और मैं समझता हूँ कि एक प्यारा दोस्त था जो हमसे जुदा हो गया। किसी ज़माने में हमारे हल्के में जो हल्का जू कहलाता था, वो बोल नहीं है, उसमें भी रहे हैं चीमा साहब। खुशकिस्मती मैं हमेशा कालू साहब देखता हूँ कि जो लोग ज़माने के इमाम को मान के उस सच्चाई पे कायम रहे तादम आखिर, पता नहीं खुदा ताला शायद इस नेकी पे भी इंसानों से कितना, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ही उम्मत में इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, बहुत उम्मत की अक्सरियत उसकी इनकारी है। चंद मतलब अगर मुवाज़ना किया जाए तो वो आटे में नमक भी नहीं आप कह सकते कि जिन्होंने उस सच्चाई को पा लिया और उस पर कायम हुए। और आज ये जितने दोस्त आप यहाँ खड़े देख रहे हैं, ये उस सच्चाई का नतीजा है कि उनको अपने मुल्क में रहने नहीं दिया जा रहा सुकून से। इवन कि वहाँ तदफीन के मौके पे भी उनको बग़ैर ख़तरे के वो नहीं कर सकते, जो मुख्तलिफ़ जगह हैं पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हुई है उनको, जिनको इतनी बसीरत या फ़हम या उनके वालदैन की मरून मिन्नत कि उन्होंने वक़्त के इमाम को पहचान लिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई पे लबैक कहते हुए। तो ये भी वसीम चीमा साहब भी उन्हीं में से खुशकिस्मत थे। मुखलस ख़ानदान था, और ये गुजरात के पास से इनका। अच्छा। और आप इस तदफीन के मौका पर बहुत से दोस्त दूसरे ममालिक से आए हैं उसकी बाबत में। बिल्कुल ठीक। गैर जमात दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई है, वो हमारे भी दोस्त हैं जी, लेकिन काफ़ी अर्से के बाद वो इनकी तदफीन पे आए हैं। जी। और बहरहाल बहुत अच्छा तलक था सबके साथ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, शुक्रिया जी। अब हमारे साथ मुनव्वर अहमद बाजवा साहब हैं। ये भी फ्रैंकफर्ट की
पुरानी शख्सियात में से एक शख्सियत हैं और यहाँ इन्होंने जो पुराने लोग फ्रैंकफर्ट में मुकीम है तकरीबन सबको जानते हैं। और चीमा साहब के मतलब जो कुछ ज़िक्र खैर के तौर पे कुछ बताना चाहेंगे। जी साहब। वसीम चीमा साहब जब फ्रैंकफर्ट में आए तो उनके साथ मुलाकात होती रही और ये उन्होंने टैक्सी का कारोबार भी किया, उसके उधर टैक्सी भी चलाई, तो उधर काफ़ी बैठक होती थी और बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक इंसान थे, दोस्ती निभाने वाले थे, अखलाक के फाजला के मालिक थे, शफीक थे, शफकत उनके अंदर थी। और फिर जो भी काम करना होता था मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात होती थी। उसके बाद फिर उनकी कामों को मिल गया कॉन्सर्ट में उधर चले गए। तो बहरहाल उन्होंने मुल्क की खरीद की, इस मुल्क की और अपने मुल्क की, पाकिस्तान वालों की, और उनके अंदर एक जज्बा था खिदमत करने का, जो मसले राह हमारे लिए, और अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहने वाले थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ये उनकी बस था उनका, अल्लाह ताला उनको बहुत शुक्रिया। वो ज़िक्र खैर का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इसी हल्का में बहुत पुराने जर्मन में आबाद मोहतरम आबद याद साहब इस वक्त मौजूद हैं। इनका तल्लुक़ भी बड़ा पुराना था वसीम चीमा साहब के साथ, जो इन्होंने उनमें खूबियाँ देखी हुई चंद बयान करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम चीमा साहब से मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ रहा है, तकरीबन 46-47 ईयर्स। और सबसे पहली खूबी ये बड़ी मोहब्बत और इखलास से मिलते थे, और दूर से देख के ही इंसान खुद पास आ जाते थे मिलने के लिए, और इनके चेहरे पे खुशी होती थी, वो तासर देते थे कि मैं आपको मिलकर बहुत खुश हुआ। अच्छा जी। और फिर किसी ज़माने में आज से 45 साल पहले ये और सईद साहब मेरे घर भी आया करते थे। अच्छा। यासर शाह से, आपको भी मालूम है। हाँ जी, अब्दुल साहब, बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे बैठक भी होती थी, और अक्सर इनके साथ हमारे मुबल्लिग बासित तारक साहब भी हुआ करते थे। अच्छा। और जहाँ तक मुझे याद है कि सईद साहब के ये कज़न भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आप बता रहे थे, बस यही है कि इनकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात है कि खुश अखलाकी, मोहब्बत, इखलास, और किसी को से कभी इन्होंने कुछ शिकवा गिला वाली बात नहीं की। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी, क्योंकि मेरा बहुत शुरू में तल्लुक़ था, उसके बाद हल्के में एक तल्लुक़ था, कभी मुलाकात हो गई। और उसके बाद सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये आज से तकरीबन साल, मेरे ख्याल 2024 की बात है, ये उम्रा करने गए थे। अच्छा। अपनी फैमिली की फ़ोटो लगाई हुई थी कि खाना काबा के सामने, ठीक। तो उस पर मैंने इनको मुबारकबाद भी भेजी। ठीक। तो उसके बाद में मुलाकात हुई तो बड़ा खुशी का इज़हार किया। बहरहाल मैं इनको जब भी देखा, जब भी मिला हूँ, इस चेहरे पे मुस्कुराहट, इखलास, और दिल से मिलते थे, कोई मुनाफिकत नहीं, कोई लगाई छपाई नहीं रखते थे, बड़ी क्लियर कट बात बड़ी सही बात। और मैं इनकी इन खूबियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। जो आपने बताया ना पहल करने वाली बात, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम में पहल करने वाले की तो क्या ही बात है। हमेशा पहल करते थे, ये नहीं कि मैं और देख लिया कि मैंने उसके पास नहीं चला, ये खुद ही भागे आते थे। बगल गीत भी हो जाना, ये बहुत कम है आजकल हमारे माशरे में, बहुत कम हो गया जी। लेकिन ये खूबी वसीम चीमा साहब में बहुत ज़्यादा थी। मैं रात को 12:30 बजे घर वापस आया, स्विट्ज़रलैंड गया। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो तस्वीर इसकी लिखी है, मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच, सिर्फ इनकी इखलास और मोहब्बत और पुराने तल्लुक़। फिर ये दुआ है अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, आला जन्नतों में जगह दे, और हमें इन जैसे लोगों के नक्शे कदम पर भी चलने की तौफ़ीक़, और इनकी औलाद पर भी अल्लाह ताला ख़ास फज़ल करे, और वो भी इनके नक्शे कदम पर चले। बहुत शुक्रिया।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बारहा जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बड़ा ही एक अच्छा सबक सिखाया कि जब भी कोई मुसलमान भाई इस दुनिया से चला जाए तो उसकी खूबियाँ, उसकी अच्छाइयाँ जो है ना वो ज़रूर बयान की जाएँ। इस वक्त हमारे साथ चंद दोस्त मौजूद हैं। हमारे एक दोस्त लंदन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस वक्त मेरा नाम सिर्फ नाम थोड़ा आदिल कामरान साहब। तो ये देखें, जो मोहब्बत होती है इंसान की किसी शख्स के साथ, वो इंसान को खींच के कहाँ तक लेके जाती है। अभी आज तदफीन के लिए एक्स्ट्रा लंदन से तशरीफ़ लाए हैं। बशीर कालू साहब से पहले बात हुई है। आप अपना भी थोड़ा तारुफ। मोहम्मद याकूब साहब हैं, तो उनके जिक्र में कुछ अगर आप बयान करें, क्योंकि आपका तल्लुक कैसे था उनसे, कैसे आप जानते हैं वसीम साहब को? उनसे 35 साल से भी ज़्यादा का ताल्लुक है। अच्छा, शुरुआत टैक्सी से हुई जब हम टैक्सी चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद दोस्ती और ताल्लुक बहुत अर्सा कायम रहा और बढ़ता गया। बड़ा ही हमने सफ़र किए साथ। अच्छा अच्छा। कई मुल्कों की सैर की। अच्छा। कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ भी करते थे। अच्छा। तो बहुत ही आला इंसान थे, बहुत उम्दा। मतलब ये कि भी मैं उनकी खूबियाँ क्या बयान करूँ। और ख़ास तौर पर जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं तो पता लगता है उसके भाइयों का। बिल्कुल सही। ये तो मैंने कहा हदीस में भी आता है ना, किसी इंसान की पहचान जो है। हाँ जी, सफ़र किया तो फिर पता चलता है। बिल्कुल सही है। इकट्ठा खाना, इकट्ठा सफ़र, बिल्कुल सही है। ये दोनों चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा। आमीन आमीन। जी बिल्कुल सही बात। याकूब साहब, आप भी मोहब्बत में, प्यार में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आपका भी उनके साथ कोई तल्लुक, कोई वास्ता, मतलब कुछ होता है ना कि इंसान का किसी लिहाज से? मैंने भी उनके साथ जो तल्लुक है वो तकरीबन 30 साल पुराना। अच्छा। है उस वक्त शुरू हुआ जब हम दोनों इकट्ठे उस ज़माने में टैक्सी चलाते थे। जी। अक्सर उनसे सीटिंग होती थी टैक्सी में भी और टैक्सी के बाहर भी। जी जी। माशाल्लाह बड़े हमदर्द इंसान थे। दूसरों के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं करते थे, हमेशा अच्छी बात कहते थे। कोई बुरी बात भी हो तो उसको अच्छे अंदाज में लेते, उसका अच्छा पहलू निकालते थे, क्या उसका अच्छा पहलू है। फिर उनको होम्योपैथी का भी शौक था, उससे भी दोस्तों की मदद करते थे। और आप उनसे जब चाहे मशवरा ले लें, हमेशा अच्छा मशवरा देते। ये भी उनकी खास बात। कभी भी जो है वो किसी का दिल नहीं तोड़ते। राइट। हमेशा उससे हमदर्दी और प्यार बरकरार। पिछले साल भी उनसे मुलाकात हुई, 2-3 दोस्तों को उन्होंने बुलाया। अच्छा। और हमने इस बात की ख्वाहिश की कि दोबारा भी मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो चूंकि अपना मकान वगैरह मकानी में मसरूफ हो गए। जी जी। फिर टेलीफोन पर तो उनसे बात होती रही, लेकिन हम सोच रहे कि दोबारा मुलाकात नहीं होती। बस ये इंसानी ज़िंदगी का यही है। वो 100 सामान 100 बरस का पल की खबर। वो अभी नया नया हम घर अभी सेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ रहना नसीब नहीं हो सका। अल्लाह ताला की तकदीर जो है वो गालिब आ गई। बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे, एंजॉय करे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये जी बोकनहाइम फ्रैंकफर्ट का जो कब्रिस्तान है, देखें यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं। हर इलाके का अपना अपना कब्रिस्तान बना हुआ है।